20,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे हैं? अमित शाह सो रहे। और ये एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं, जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए। नमस्कार, जस्ट न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइका। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM और बीजेपी आमने सामने हैं। रविवार को प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और AIMIM ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस दौरान दोनों पार्टियों में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। हैदराबाद में कहने को तो नगर निगम का चुनाव है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने यहां चुनाव प्रचार किया है, उससे साफ जाहिर है कि बीजेपी 2023 के इलेक्शन को टारगेट करके हैदराबाद में एंट्री लेने की कोशिश में लगी है। फिलहाल हैदराबाद में मेयर किस पार्टी का होगा, इसका फैसला मंगलवार यानी 1 दिसंबर को होने वाले मतदान में होगा। हैदराबाद का चुनाव भाग्यनगर बनाम हैदराबाद बन चुका है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो के दौरान मजलिस और TRS में इलू और हैदराबाद को निजाम कल्चर से मुक्त कराने की बात कही, तो वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए भाजपा पर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा, मेरा हाल ऐसा है ना, मैं भारत की सबसे बड़ी लैला बना हुआ हूँ और मेरे कई मजनू बने हुए हैं। मैं आपको हैदराबाद की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। यहाँ किसी का अपीसमेंट नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। इस प्रकार की नई कार्य संस्कृति का विकास हम यहाँ पर करेंगे। मेरा हाल ऐसा है ना कि मैं भारत की सबसे बड़ी लैला बना हुआ हूँ और मेरे कई मजनू बने हुए हैं। जब मैं बिहार में लड़ रहा था तो मुझको कहा गया कि ये वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। अब यहां लड़ रहे हैं तो मेरे मजनू कह रहे हैं कि ये इनसे मिले हुए हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर हम इनसे कह रहे हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम अपना फैसला लेंगे, हमारे पार्टी के मफाद में जो होगा लेंगे। इस चुनाव में हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई अलायंस नहीं है, ये आपको मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। ओवैसी ने कहा, बीजेपी का उद्देश्य हैदराबाद का नाम बदलना है। यह चुनाव भाग्यनगर बनाम हैदराबाद है। ओवैसी ने चुनाव प्रचार के लिए गए CM योगी पर भी निशाना साधते हुए कहा, वो हमें सांप्रदायिक कहते हैं, ये तो बताइए हमने हिंदुओं को टिकट दिया, अब बीजेपी बताए कि उसने कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीजेपी का मकसद केवल हैदराबाद का नाम बदलना है। ये भाग्यनगर बनाम हैदराबाद है। मैं संविधान की शपथ लेता हूँ और ये लोग मुझे जिन्ना कहते हैं। पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है, मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे, हमने कहा देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने इसका नाम प्रयागराज किया, उसका वही पौराणिक नाम था। तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता, अगर यहां पर यहाँ की जनता भाग्यनगर का नाम बदल देंगे, हर जगह नाम बदल देंगे। अरे तुम्हारा नाम बदल जाएगा मगर हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा इंशाअल्लाह। ये इनकी सोच है। वो चीफ मिनिस्टर आए यूपी से, उन्होंने बोले मैं नाम बदल देता हूं। अरे भाई साहब, आप क्या ठेका लेके रखे? अच्छा इनसे पूछो ताजमहल कौन बनाया? वो नहीं मोहम्मद बादशाह नहीं बना, वो और बनाए थे, हमारे आदमी बनाए थे, इसलिए उस वहां पे। अरे
हर चीज पे कर। इससे पहले रविवार को अमित शाह ने तेलंगाना में रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों की मौजूदगी को लेकर ओवैसी पर सवाल खड़े किए हैं। अमित शाह ने कहा, जब मैं कार्रवाई करता हूं तो विपक्षी दल हाय तौबा करते हैं। ये लोग एक बार लिख कर दे दे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकाल दे, फिर मैं करता हूं। दरअसल AIMIM चीफ ओवैसी ने कहा था, अगर हैदराबाद में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं तो अमित शाह कार्रवाई क्यों नहीं करते। ओवैसी की इसी टिप्पणी का अमित शाह ने जवाब दिया है। और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। आप देखिए कि देश के गृह मंत्री वो भी अमित शाह, और वो इतने कमजोर पड़ गए हैं कि देश के एक ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इजाजत पूछ रहे हैं कि भाई साहब, ओवैसी साहब, जरा इजाजत दीजिए, जो काम आपको कॉन्स्टिट्यूशनली करना है, कब से एक MP से इजाजत लेंगे आप? और ये मुद्दा जो उठा मैडम रोहिंग्या का, पाकिस्तानी का, ये तो बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट उठाया, उसने ये मसला उठाया, तो उसको प्रूफ दीजिए, बोलिए। अमित शाह ने कहा कि TRS और मजलिस के बीच गुप्त समझौता है, लेकिन मुझे इस समझौते से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है कि वह छिपकर क्यों करते हैं। शाह ने आगे कहा, कमरे में इलू इलू करते हैं, खुलेआम क्यों नहीं कह देते कि हाँ, मजलिस के साथ हमारा रिश्ता है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के कारण हैदराबाद और आसपास के इलाके भारत के साथ जुड़े, लेकिन जिन्होंने उस दौरान पाकिस्तान जाने की मुहिम चलाई थी, ऐसे निजाम संस्कृति से हम हैदराबाद को निजात दिलाना चाहते हैं। मैं आपको हैदराबाद की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने, ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अमित शाह ने कहा, हम हैदराबाद को वंशवाद से लोकतंत्र की ओर ले जाना चाहते हैं। चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो या TRS हो, सब हमें सवाल करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े तेलंगाना में आपको आपके परिवार के अलावा कोई नहीं मिलता है क्या? क्या किसी में कोई टैलेंट नहीं है? हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं। चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे TRS की पार्टी हो, हमें तो बहुत सवाल करती है। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े तेलंगाना में आपके परिवार के अलावे आपको कोई नहीं मिलता है जी? आपके बाद आपका परिवार ही क्यों आता रहता है और किसी में टैलेंट ही नहीं है? हैदराबाद में मेयर का चुनाव जीतकर बीजेपी कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी अपना परचम लहराना चाहती है। पार्टी की नजर 2023 के विधानसभा चुनावों पर है और टारगेट पर है KCR की पार्टी TRS और ओवैसी की पार्टी AIMIM।